अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि कराची में है। इस वीडियो में हम इसके तमाम ही प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जो इनका रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होते हैं, वो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है बैचलर, मास्टर, डॉक्टोरल तीनों ही प्रोग्राम्स के लिए वो 2000 रुपीज़ है। एडमिशन फ़ीस 25,000 रुपीज़ है जो आपको एक दफ़ा देनी होती है फर्स्ट ईयर में। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको एक दफ़ा देना होता है फर्स्ट ईयर में, वो 15,000 रुपीज़ है और ये रिफंडेबल होता है, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको ये वापस मिल जाती है अमाउंट। देन स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी आपको 1500 पर सेमेस्टर के हिसाब से देनी होती है। इनका एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। देन कोर्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पर कोर्स के हिसाब से 500 रुपीज़ देनी होती है। एग्जामिनेशन फ़ीस ही 500 रुपीज़ पर कोर्स होती है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे जितने भी होंगे उस हिसाब से होगी। पीएचडी की जो डिसर्टेशन फ़ीस है वो 50,000 रुपीज़ होगी पर 3 क्रेडिट आवर्स के हिसाब से। ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अलग-अलग प्रोग्राम्स की यहाँ पर सेपरेटली मेंशन है। सबसे पहले जो बीबीए का प्रोग्राम है, यहाँ पर जो पर सेमेस्टर चार्जेस लिखे हुए हैं, ग्रॉस फ़ी वो आपने देखनी है। यहाँ पर सब्सिडी जो फ़ीस है वो कुछ प्रोग्राम्स के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। नेट फ़ी यहाँ पर जो लिखी हुई है वो आपकी टोटल अमाउंट होगी जो आपको पर सेमेस्टर में देनी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी फ़ीस नहीं है तो ये एक ही फ़ीस है जो आपको 6 मंथ्स के लिए 1,42,000 रुपीज़ देनी होगी। देन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपको देनी होगी 1,45,000 रुपीज़। बीएस एंटरप्रेन्योर की जो फ़ीस है 1,33,000 रुपीज़ है। बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए 1,45,000 रुपीज़ फ़ीस है और लैब चार्जेस अलग से 3,000 होंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। देन बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 1,45,000 रुपीज़ फ़ीस है और 3,000 लैब चार्जेस हैं। देन उसके बाद बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके लिए भी इतनी फ़ीस है 1,23,000 रुपीज़ और लैब चार्जेस 3,000। देन मीडिया स्टडीज़ के लिए यहाँ पर 1,53,000 रुपीज़ फ़ोर्स है। बीएस सोशल साइंसेज़ के लिए 1,20,000 रुपीज़ फ़ीस है। बीएस एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए 1,20,000 रुपीज़ ग्रॉस फ़ी है इनकी। सब्सिडी 35% लगेगा, तो ये आपकी जो नेट फ़ी होगी वो 78,000 रुपीज़ बन जाएगी एक सेमेस्टर की। यहाँ पर बीएस बायोसाइंसेज़ के लिए जो फ़ीस आपको देनी होगी वो 78,000 रुपीज़ होगी पर सेमेस्टर। बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इतनी ही है। बीएस पब्लिक हेल्थ के लिए 75,000 रुपीज़ है। बीई मैकाट्रॉनिक्स के लिए 1,33,000 रुपीज़ फ़ीस है। बीएड के लिए 57,000 रुपीज़ फ़ीस है। इसमें 50% सब्सिडी लग रहा है। ईसीटी जो इनका डिप्लोमा है उसके लिए 38,000 रुपीज़ आपको देने होंगे। एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए 1,33,000 रुपीज़ देने होंगे। एमबीए जो इनका 36 क्रेडिट आवर्स वाला है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही के लिए है, 1,06,000 रुपीज़ आपको देने होंगे। एमबीए 72 क्रेडिट और जो इवनिंग का इनका प्रोग्राम है उसके लिए 1,60,000 रुपीज़ फ़ीस है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इनका मास्टर्स का है उसमें 1,23,000 रुपीज़ फ़ीस है। अब यहाँ से मास्टर्स के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 98,000 रुपीज़ फ़ीस है। मैनेजमेंट साइंसेस के लिए 93,000 है। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए 93,000 रुपीज़ फ़ीस है। एमएस सोशल साइंसेस के लिए 88,000 रुपीज़ फ़ीस है। एमएस कंप्यूटर साइंस के लिए 66,000 है। डाटा साइंसेस के लिए 70,000 है। साइबर सिक्योरिटी के लिए 66,000 है। मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए फ़ीस 58,000 रुपीज़ फ़ीस है। एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए 82,000 रुपीज़ है। मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जिनके सोशल साइंसेज वाली स्पेशलाइजेशंस हैं उनके लिए फ़ीस 88,000 रुपीज़ है। मास्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग के लिए 1,14,000 रुपीज़ है। मीडिया साइंसेज के लिए 8,000 रुपीज़ है। देन पब्लिक हेल्थ इनका 36 क्रेडिट आवर्स है उसके लिए 96,000 है और 60 क्रेडिट आवर्स के लिए 1,20,000 रुपीज़ फ़ीस है। एमएस बायोसाइंसेस के लिए 70,000 है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 70,000 है। पीएचडी के प्रोग्राम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है जिसकी फ़ीस 90,000 रुपीज़ है। बायोसाइंसेस के लिए 90,000 सेम है। मैनेजमेंट साइंसेस के लिए भी इतनी ही है। देन सोशल साइंसेस के लिए भी सेम है। पीएचडी कंप्यूटिंग के लिए भी सेम 90,000 रुपीज़ है और सोशल साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए 72,000 रुपीज़ है। देन पीएचडी जो इनका ईएलएम का कोर्स है उसके लिए 90,000 रुपीज़ फ़ीस है। देन यहाँ पर कुछ इन्होंने इंटरनेशनल जो इनके डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें सबसे पहले बीए बीएस का प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन मटेरियल फ़ी 2,000 रुपीज़ है। एडमिशन फ़ीस 30,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000 है। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी 1,500 रुपीज़ है। ये वही जो ऊपर इनके जो बाकी सारे प्रोग्राम्स थे लोकल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो फ़ीस थी एडिशनल चार्जेस वो उतनी ही है इनके। तो इनकी ट्यूशन फ़ीस होगी पर सेमेस्टर के हिसाब से 1,53,000 रुपीज़ होगी। देन एलएलबी के लिए इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो नेट फ़ी पर कोर्स 48,000 रुपीज़ है और यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस 4 कोर्सेज़ के हिसाब से इन्होंने पर एनम लिखी हुई है वो 1,93,000 रुपीज़ है। बाकी कुछ एडिशनल चार्जेस यहाँ पर मेंशन है।
पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, बाकी सारे नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिखा हुआ है पाउंड में, वो जो इनकी कुछ एडिशनल चार्जेस हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मॉड्यूल फ़ीस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखे हुए हैं। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ब्रिटिश काउंसिल के जो आपको कुछ पेमेंट्स करनी होंगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद जो इनका कॉमन लॉ वाला प्रोग्राम है, जो आपको ज़ेबिश को देने होंगे 1 साल में, यानी कि पर एनम के हिसाब से, उसमें जो एडमिशन फ़ीस है 25,000 रुपीज़, और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह तो इतना ही है। ट्यूशन फ़ीस 5 कोर्सेज़ के हिसाब से 2,41,000 रुपीज़ है पर एनम। अगर 5 कोर्स होंगे तो इतनी फ़ीस होगी, और अगर कोर्सेज़ आगे पीछे होते हैं तो उस हिसाब से फ़ीस बढ़ या कम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको पूरा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, ग्रॉस फ़ी पर कोर्स, नेट फ़ी पर कोर्स वगैरह, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को आपको पाउंड्स में पे करनी होगी, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है, और मॉड्यूल फ़ी वगैरह, एग्जामिनेशन फ़ीस, ये सब डिटेल्स हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल, फ़ीस स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।